Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Evening. So yesterday we started chapter number 12, Heron's formula. सबको पता है और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कल करके आए हैं। तो जो बच्चे नए हैं क्विकली रिकॉल करते हैं। आपके स्कूल में हुआ ये वाला चैप्टर? Yes, sir. हो गया? आपके हो गया? आप दोनों अलग अलग स्कूल से हैं? कौन कौन से? अच्छा, मॉडल एनिमा। ठीक है, तो मॉडल में हो गया। ठीक है, चलो तो दोनों लोग ध्यान दो और बाकी सब भी ध्यान दो। कल हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया। अब आवाज नहीं। चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन्स। मतलब आपके चैप्टर 10 है, सॉरी, अगर आप ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है। नई बुक में चैप्टर 10 है, नई बुक में चैप्टर 10 है, पुरानी बुक में चैप्टर 12 है। तो टॉपिक नेम इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो, सबसे पहले इसका नाम का मीनिंग देखते हैं। अब क्या हुआ? काई की? क्यों? क्या करेगा कॉपी को? अगर तूने दे दिया तो 10 बार तेरे को करना पड़ेगा। कोई भी किसी को अपनी नोटबुक नहीं देगा, नो वन। ठीक है, एवरीवन विल हैव टू मैनेज बाय हिज और हर ऑन सेल्फ इफ शी और ही वाज एब्सेंट। जल्दी आइए। और अगर आप एब्सेंट है, आपको मैनेज करना है, तो आप टीचर से आके मिलिए। टीचर आपको बताएगा कैसे मैनेज होगा। एक दूसरे की नोटबुक लेने से मैनेज होना होगा। कोई एसएसटी थोड़ी ना कि कॉपी पेस्ट कर दिया। मैथ्स है भाई, सीखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। कॉपी पेस्ट करने से मैथ्स आ जाती है क्या कभी? तो मैं पुराने साल के नोट्स लिखवा देता हूँ एक बार में, कल से छुट्टी कर देता हूँ पूरे बैच की। कर लेना कॉपी पेस्ट, पर उससे आ जाएगी क्या आपको मैथ्स? आएगी क्या? किसी को बोलो। सो अगर आप एब्सेंट हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, या तो आपको खुद को आना चाहिए। नहीं आता है तो मेरे से आके मिलिए, तो मैं बताऊंगा, रेदर देन आस्किंग नोटबुक्स फ्रॉम ईच अदर। ओके, चलिए इधर देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला। सो देखो, अगर मैं लिखता हूं, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, अगर मैं लिखता हूं राम्स पेन, मतलब क्या होगा राम्स पेन का? राम का पेन। मैं लिख दूं राम्स फादर, राम के फादर। राम के फादर। तो अगर मैं लिख दूं हीरोन्स फादर, मतलब हीरोन के फादर, हीरोन के फादर। मैं लिख दूं हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब हीरोन्स का नहीं, हीरोन का। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, फिर से देखो। जब आपने लिखा राम्स पेन, तो आपने राम का पेन बोला या राम्स का पेन बोला? राम्स का पेन, मतलब नाम तो यही खत्म हो गया ना। ये तो केवल अपोस्ट्रोफ है, इसका इसलिए लगा रहे, इसका मीनिंग होता है काके की। इसका मीनिंग क्या होता है? काके की। संबंध कारक होता है काके की, वो शो करता है ये। ठीक है, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे अपोस्ट्रोफ एस शोस पोजीशन, पोजीशन शो करता है ये राम का पेन के ऊपर। काके की इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो सिमिलरली हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का फॉर्मूला। आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि चैप्टर का नाम कैसे अजीब सा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन कौन? एक मैथमेटिशियन थे। हीरोन कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसके फॉर्मूले को उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, हीरोन्स फॉर्मूला। कल को आशीष फॉर्मूला देगा तो हम आशीष के नाम पे रख देंगे। हाँ, जैसे कल दुबे साहब देंगे तो दुबेस फॉर्मूला। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, जैसा पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस ने दी इसलिए पाइथागोरस थ्योरम है वो। कल को अवधि देगी तो अवधि थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो नाम का मतलब समझ में आया। अब सर ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है छोड़ो, फॉर्मूला किस चीज का है? फॉर्मूला किस चीज का है? तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। अब सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला तो हम पहले से जानते थे, क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो सर हम पहले से जानते थे, फिर इसने नया क्या दिया? तो इसने जो फॉर्मूला दिया उसमें बेस और हाइट की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में तो आपको बेस पता होना चाहिए और ट्रायंगल की हाइट पता होनी चाहिए, तभी आप एरिया निकाल सकते हो। लेकिन जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें बेस और हाइट की जरूरत नहीं है, बस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ट्रायंगल की क्या पता होनी चाहिए? अब तीनों साइड पता होने का मतलब है तीनों साइड की लंबाई पता होना। साइड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। अब लाइन, मैंने कहा ये लाइन सेगमेंट पता करो, तो उसका क्या पता करोगे? उसकी लंबाई पता करोगे। लाइन सेगमेंट की क्या पता? उसका वजन थोड़ा ना तोलोगे, उसका रंग थोड़ा ना देखोगे। मैंने कहा लाइन सेगमेंट पता करो, तो लाइन सेगमेंट का क्या पता करते हैं हम? लंबाई, लेंथ पता करते हैं। तो मैंने कहा इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हैं,
तो तीनों साइड्स का मतलब तीनों साइड्स की क्या चीज गिवन है, उनकी लंबाइयां गिवन है। ए बी कितनी लंबी है वो गिवन है, बीसी कितनी लंबी है वो गिवन है, एसी कितनी लंबी होगी। सो इन शॉर्ट अगर आपको एक ट्राइंगल में ए बी बी सी एसी ये तीन साइड्स अगर गिवन हो तो एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, उस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने इसको डिनोट करना भी सिखाया भाई, ए बी बी सी ए सी, बार बार इसे बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे अपन तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन होगा, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करा देते हैं। देखो ए बी को स्मॉल लेटर सी से, बी सी को स्मॉल लेटर ए से और ए सी को स्मॉल लेटर बी से। ये तरीका क्या था ये भी समझ में आया। देखो ए के सामने ए, बी के सामने बी एंड सी के सामने सी, इस तरीके से हम इसको डिनोट करा देते हैं। तो अब अपने को बार बार ए बी बी सी ए सी बोलने की जरूरत नहीं, अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से इसको डिनोट करा सकते हैं। हमारे लिए फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कहाँ थे, अभी ही आए हो, साइंस की क्लास में क्यों नहीं थे, पेट दर्द कर रहा था सभी को, तीनों को, आप दोनों डॉक्टर के पास गए थे, उसका दर्द कर रहा था, आप डॉक्टर के पास गए थे, आप आपके भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम, आप लेते ही नहीं, बैठो। तो डॉक्टर को देख के आए अच्छे से या दिखा के आए, क्या कहा डॉक्टर साहब ने, सुबह लेट शाम को लेट, हाँ जी चलिए आते हैं यहाँ पे। तो तीनों साइड्स पता है तो मैं दे रहा हूँ फॉर्मूला, मतलब मैंने नहीं दिया है, दिया तो इरॉन साहब ने है, मैं बस आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना। तो वो फॉर्मूला अगर हम याद कर लें और प्रोसेस कर लें तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बता दूं, जो कल बच्चे बैठे थे उनको तो याद होगा, आज बच्चे बैठे हैं उनको आज याद करना है। छोटा सा फॉर्मूला है जो आज के आज याद हो जाएगा और आज के आज ही हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके, तो फॉर्मूला इज, लेट्स सी द फॉर्मूला, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, मजा आता है इस फॉर्मूले को काम करने में। एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला देखना, एरिया इक्वल टू सबसे पहले होल रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस, दैट्स इट। कुछ ज्यादा ही होल रूट बड़ा बना दिया, छोटा कर देते हैं, डर जाएंगे आप, ऐसा लगेगा शायद दो तीन चीजें और आनी है अभी अंदर। ठीक है डन। अब सर ए बी सी तो आपने बताया कि साइड्स होंगी ए बी बी सी ए सी, एस कहां से आया, एस क्या चीज है, सो एस का मतलब क्या बताया था, सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर यानी आधा पेरीमीटर। अब पूरा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम, उसकी फिगर की बाउंड्री का सम, यानी तीनों साइड्स का सम कर दूं मैं तो ए बी बी सी ए सी को जोड़ दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, और उसका आधा कर दूंगा तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो एस का मतलब भी समझ में आ गया। तो एस की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, देखो एस इक्वल टू, पहले तीनों साइड्स को जोड़ दूंगा मैं ए बी सी, क्योंकि तीनों साइड्स को मैंने स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी स्मॉल लेटर सी से डिनोट करा दिया, तो मेरे को ए बी बी सी ए सी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख सकता हूँ। ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये आधा पेरीमीटर हो जाएगा। समझ आया। तो पहले जैसे ही हमको तीन साइड्स गिवन होगी, पहला काम हम ये करेंगे एस निकालेंगे। अब चारों कंपोनेंट्स मिल गए मुझे ए बी सी एस, तो इन चार कंपोनेंट से ये फॉर्मूला बना हुआ है, इन चार कंपोनेंट से ये फॉर्मूला बना हुआ है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अच्छा एक और चीज सुनो, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो चीज आपको पता होगी, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। जैसे अगर मान लो किसी का एरिया 100 आया, सो व्हाट यू विल से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे बोलोगे, या मीटर में तो 100 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक वैल्यू होती है। क्या होती है? क्वाड्रेटिक, स्क्वायर वाली वैल्यू। उस चीज को प्रूफ देखो कि एरिया क्वाड्रेटिक वैल्यू होती है कि नहीं होती है। मुझे बताओ बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखना स्क्रीन पे देखना, फिर छोटी मोटी चीजें अभी से सीखना शुरू कर दो। देखो बेस जो होगा वो एक लंबाई होगी, लाइक सेंटीमीटर में मीटर में, जैसे 10 सेंटीमीटर का बेस है 20 है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। हाइट भी लंबाई होगी, दूरी होगी, तो कितनी हाइट है ये भी सेंटीमीटर में होगा। एंड व्हाट इज सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, ये प्रूफ है कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। अच्छा सर उस वाले फॉर्मूला में प्रूफ बताओ, उस वाले फॉर्मूला में बता दूं मैं प्रूफ, कहाँ थे भाई साहब, क्यों नहीं आया? तो 5:30 बजे सो गया था, 5:30 बजे उठा, तो टेस्ट के दिन ही नींद आती है कि तेरे को? मैथ्स के टेस्ट के दिन भी तू सो गया था, अलार्म ऐसा ही सेट कर रखा है कि भाई टेस्ट उस दिन उठाना मत। बात करते हैं तेरे से, तेरा भी कुछ करना पड़ेगा इलाज। अच्छा पेक भी गलत लिया आया तू,
तू खुद तो सही आ गया क्या, या तेरे को कहीं जिम में जाना था, गलती से रास्ता भटक गया? क्या है इस बैग में? स्कूल का है, स्कूल जा। ओके चलो इधर देखो, जो सेमी पेरीमीटर, देखो जो साइड्स होंगी एबीसी वो सेंटीमीटर में होंगी, तो अगर सेमी पेरीमीटर में से उस साइड को माइनस करूंगा तो भी सेंटीमीटर की वैल्यू मिलेगी। लाइक सेमी पेरीमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर है, पूरा पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है, सेमी पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर, और पहली साइड मान लो 3 सेंटीमीटर की, तो s माइनस ए करूंगा तो 10 माइनस 3 7 सेंटीमीटर मिलेगा। इन शॉर्ट ये 1 सेंटीमीटर वाली वैल्यू होगी, इन शॉर्ट ये भी 1 सेंटीमीटर वाली वैल्यू होगी, इन शॉर्ट ये भी 1 सेंटीमीटर वाली वैल्यू होगी, और ये s खुद भी सेंटीमीटर वाली वैल्यू होगी। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 4 और उसका रूट भी लगा हुआ है, तो रूट करूंगा तो पावर आधी हो जाएगी, तो फाइनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। दिस इज द प्रूफ, चाहे किसी भी फॉर्मूला से करो आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। फॉर्मूला याद हुआ? बोल के बताओ। होल रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस। सिंपल सा लॉजिक है, सेमी पेरीमीटर का तीनों साइड से डिफरेंस करना है, ए से भी, बी से भी, सी से भी, और एक बार खुद को सेमी पेरीमीटर को भी फील्ड में उतरना है। 4 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, होल रूट लगाना है। 4 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 4 की टर्म होगी, और पावर 4 का होल रूट करूंगा तो स्क्वायर टर्म हो जाएगी। फाइनल एरिया भी मुझे स्क्वायर में ही चाहिए। ओके, एक्सरसाइज नंबर 12.1 पे आ जाइए, मतलब नई बुक में 10.1, पुरानी बुक में 12. करते हैं एक क्वेश्चन इसका, जो भी चीज हमने सीखी है उसको अप्लाई कर। ज्यादा आगे आ गया मैं शायद, है ना? अच्छा, एक एक्सरसाइज आपकी ओमिट हुई है इस साल, ये ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज है आपकी या ये ओमिट हुई है? ये है, ओके ये है, ये वाली है ना? ओके, अब सुनो, क्वेश्चन सिलेक्शन करने दो मुझे। सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिक क्वेश्चन मतलब जो हमने फॉर्मूला बताया बिल्कुल उससे एग्जैक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे। टिपिकल क्वेश्चन फिर सेकंड थर्ड स्टेज पे उठाएंगे, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन उठाने दो सबसे पहले। तो फर्स्ट तो एक बार साइड में रखो आप। सेकंड वैसे इजी है, पर इससे भी इजी देख लेते हैं कोई। ये वाला सबसे बेसिक लग रहा है मुझे, देखो ये वाला सबसे बेसिक लग रहा है, इसको रीड आउट करूं एक बार में। देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है। स्लाइड खाई होगी आपने, है ना? किसी भी गार्डन में स्लाइड तो सभी खाते ही हैं, मतलब एंजॉय करते हैं, झूला खाते हैं, स्लाइड खाते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना? ऐसे बोलते हो क्या, और क्या बोलते हो? तो आप स्लाइड करना, स्लाइड खाना ही होता है। बोलो, आप बोलो क्या बोलते हो, अगर और कुछ वर्ड निकल के आ रहा है। और देसी भाषा में बताऊं, फिसल पट्टी खाना। ओके, तो मैं कम से कम थोड़ी अंग्रेजी तो कह रहा हूँ, ठीक है? ओके चलो, सो देयर इज अ स्लाइड, यहां से चढ़ेगी अवधि और यहां से स्लाइड खाएगी, ठीक है? क्या? हाँ 11 मीटर की है, 6 मीटर चढ़ेगी, 11 मीटर एंजॉय करेगी, 6 मीटर मेहनत, 11 मीटर एंजॉय, ठीक है? अब सुनो, तो इस स्लाइड में एक ट्राइंगुलर वॉल है, दिख रही है? इस ट्रायंगुलर वॉल पे हमको क्या लिखा हुआ है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है? जो भी लिखा हुआ है दिख रहा है, अच्छा सा मैसेज है। अब क्या कह रहा है, साइड्स, इस वॉल की साइड्स दे रखी है। जो नीचे वाली साइड है वो है 15 मीटर की, जो ये वाली साइड है वो 11 मीटर की, और ये वाली साइड है वो है 6 मीटर की। तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल मानूं, जो कि ये ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड्स गिवन हो गई क्या? तो इसका एरिया निकाल सकता हूं हीरोन्स फार्मूला से। जिस भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इसने क्या कहा? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इसमें जो भी कलर हम करेंगे तो कितना एरिया पेंट, एरिया का मतलब तो पता है, उसके अंदर की खाली जगह। जैसे ट्राइंगल है तो उसके अंदर की खाली जगह दिख रही है, इसको कहते हैं एरिया। इसको क्या कहते हैं? एरिया। तो आपको आप पेंट करोगे इस पे दीवार पे तो खाली जगह पे करोगे ना, केवल बाउंड्री पे थोड़ा ना करोगे। अगर आप केवल बाउंड्री पे कुछ काम कर रहे हो तो आपको पेरीमीटर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? बाउंड्री पे जो काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसकी तीनों दीवारों पे रस्सी बांधनी है, कितनी रस्सी लगेगी, तो अब पेरीमीटर का क्वेश्चन हो गया।
अब किसका क्वेश्चन हो गया? क्योंकि आप बाउंड्रीज पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आप उस फिगर के अंदर उसके खाली स्पेस में काम करोगे तो ये एरिया का क्वेश्चन बन गया। किसका क्वेश्चन हो गया? तो कलर होगा अंदर, दीवार पे होगा। जैसे मान लो ये दीवार है तो केवल बाउंड्री बाउंड्री पे थोड़ा ना कलर हो रहा है, अंदर खाली जगह पे भी तो कलर हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज ऑफ एरिया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आपको एरिया निकालना है, 3 साइड से शुरू करें। चलो, तो ऐसा है, स्लाइड टाइप में तो फिगर मत बनाओ, बाकी एक ट्राइंगल जरूर बनाना है आपने, तो बनाइए। क्या? हाँ, क्वेश्चन 3 लिख दो ना, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कोई हमको पुलिस थोड़ा ना पकड़ेगी कि आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्यों किया। हाँ जी, क्या हुआ? तो जाके लेके आ, तुम जाके लेके आ, नहीं तो फिर क्लास से बाहर चल। ओके, लेट्स सी। ट्राइंगल बना लिया, एक फिगर बना लो। और फिगर हमेशा देखो, फिगर हमेशा सुन लो। पहली चीज, अरे ऐसा नहीं बनाना, स्लाइड लाइट होना, अब तो आदमी भी बिठा दे इसमें। हाँ, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज फिगर पेंसिल से बनाना है। आपको हमेशा कहा है कि मैथ्स की क्लास में आपको हमेशा पेंसिल कैरी करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में, किसी भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में फिगर हमेशा राइट साइड पे बनता है। कहां बनता है? ऑन द राइट साइड बने, ठीक है। 2-3 बातें याद रखेंगे, इससे हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। इक्विलेटरल हो रहा है, पर ठीक है, अभी आप मैनेज करो, ठीक है। ओके, तो ये फिगर बन गया हमारा। वैसे आपको ऐसा फिगर नहीं बनाना, आपको वैसा ही फिगर बनाना है जैसा उसमें, वैसा ही बना। चलो, मैं भी वैसा बनाता हूँ, रुक जाओ। ये हो गई हमारी नीचे वाली साइड, देन ये वाली साइड हो गई हमारी वो, नहीं ये वाली नहीं, फिर ये वाली साइड हो गई हमारी वो स्लाइड वाली साइड, एंड देन दिस साइड इज जहां से हमको चढ़ना है। अच्छा, ट्राइंगल का नाम हम रख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ए बी, कोई डाउट? ओके, अब जैसे इसका नाम हमने एबीसी रखा, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम लेंथ लिखेंगे। ये लेंथ कितनी दे रखी है? 15 मीटर। टेल मी, ये लेंथ कितनी दे रखी है हमको? 15 मीटर। टेल मी, ये लेंथ कितनी दे रखी है? ए बी 11 मीटर। और ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है? 6 मीटर। ये हो गया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? फिगर ड्रॉ हो गया? हाँ, ये स्लाइड हो गई, बस ट्राइंगल बनाना है अपने को। फिर तू कहेगा झूले भी बना दो, बच्चे भी बनाओ, हाँ, तो वो सब नहीं बनाना। पेड़ पौधे भी बनाओ, फिर एक आइसक्रीम वाला भी बनाओ, ठीक है। तो हमको एक ट्राइंगल बनाना है, दैट्स इट। वी आर इनटू मैथ्स, तो मैथ्स में हमको केवल और केवल ज्योमेट्रिक फिगर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। डन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुनिए, ए बी बी सी ए सी को हमको अब क्या करना है? स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देना है एसी के अंदर। तो देखो, मुझे बताओ, ए बी को स्मॉल लेटर कौन सा मिलेगा? सी। कैसे पता चला? ए और बी तो है, सी की कमी है, और या फिर सी के सामने सी, समझ गए? तो आई कैन राइट इट एज कि ये तो है सी की वैल्यू। 11 मीटर किसकी वैल्यू हो गई? सी की। बी और सी है ए की कमी, सो इट इज ए की वैल्यू।
और ए और सी है तो बी की कमी, तो दिस इज बी की वैल्यू। डन। हाँ हाँ, जो हम लेटर असाइन करते हैं वो वाला लेटर असाइन करते हैं जो सामने वाला वर्टेक्स है। जैसे ए के सामने इस बीसी की लंबाई को अगर एक स्मॉल लेटर से डिनोट करना है तो इस बीसी के सामने वर्टेक्स कौन सा है, ए, तो हम इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट कराएंगे। या तो हम पूरा लिख दें चाहे तो बीसी इक्वल टू 15 मीटर, या फिर हम स्मॉल लेटर ए इक्वल टू 15 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इस पूरे फिगर को हम के गिवन पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। हियर the sides of triangle ABC are given as, the sides of triangle ABC are given as, the sides of triangle ABC are given as, start writing the sides। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, पहली साइड को अपन A लिखते हैं, दूसरी साइड को B लिखते हैं, तीसरी साइड को C। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है BC, A की वैल्यू है BC और BC की वैल्यू क्या है 15 मीटर। सेंटीमीटर पे कैसे जाएगा? हाँ सर, चीटी के लिए थोड़ा बनानी है स्लाइड जो सेंटीमीटर पे रिपस लेगा तुम। ओके, B की वैल्यू देखो, B की वैल्यू क्या है, B AC बोलो, B की वैल्यू है AC और AC की लेंथ कितनी गिवन है 6 मीटर्स। एंड फाइनली C की वैल्यू बोलो, C की वैल्यू बोलो AB, और AB की लेंथ कितनी गिवन है सर 11। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? तो जस्ट गिवन पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए और कुछ भी नहीं किया अभी तक। यहाँ तक नोट डाउन हो गया सभी का, और कोई डाउट भी नहीं है यहाँ तक? अब जैसे ही 3 कंपोनेंट मिल जाते हैं A B C, तो चौथा कंपोनेंट S निकालते हैं हम लोग। यस सर। बोलो, जैसे ही 3 कंपोनेंट मिल जाएंगे तो चौथा कंपोनेंट S निकालेंगे, और S का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। वो कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू क्या होता है बोलो, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2। सो बोलो A की वैल्यू क्या है 15 प्लस B की वैल्यू बोलो 6 एंड C की वैल्यू 11 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 6 कितना होता है सर 21, एंड 21 एंड 11 कितना होता है 32। सो इट इज 32 बाय 2, एंड 32 बाय 2 क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो अब चारों कंपोनेंट आ चुके हैं, बताइए अब बस उसमें पुट अप करो एंड आंसर पाओ। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तीनों साइड्स पे ऐड करेंगे तो फुल पेरीमीटर मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हाफ यानी कि सेमी पेरीमीटर मिलेगा। डन। चलिए अब सुनिए एक चीज और इंपॉर्टेंट, इतना नोट डाउन करो पहले आराम से। हो गया एवरीवन? हार्दिक के अलावा सबका हो गया? हो गया, यहां तक हो गया? अब सुनिए, तो मेरे पास A आ चुका है, B आ चुका है, C आ चुका है, मतलब ये तो गिवन ही था, और S मैंने निकाल लिया, चारों कंपोनेंट्स आ गए। अब फॉर्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब सुनो, या तो हम उस फॉर्मूले में जाएं और उसी के अंदर S डालें, फिर S माइनस A भी डालें, फिर B भी डालें, C भी डालें, जितने भी कंपोनेंट्स है पुट अप करें। तो ऐसा हम कर सकते हैं करने में, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन हैक्टिक सी लगती है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। अभी बिगिनर स्टेज पे है ना, पहला दूसरा क्वेश्चन ही कर रहे हैं, पहले बिगिनर स्टेज पे अपन एक काम करते हैं, हम अभी फॉर्मूले पे नहीं चलते हैं, हम उस फॉर्मूले के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, S माइनस A, S माइनस B, S, जिसमें से S पता चल गया तो हम S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C पहले निकाल लेते हैं अलग से, फिर केवल आपको उसमें पुटअप करने की देरी होगी। यानी फॉर्मूला के अंदर जाके पुटअप करके ना निकालें, पहले ही निकाल लें। ये हम बिगिनर स्टेज पे करेंगे। क्या करेंगे, बिगिनर स्टेज। फिर हम जब प्रो बन जाएंगे ना, प्रो प्लेयर, तो फिर हम डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। समझ गए?
क्लियर है? बोलो, समझ आया क्या? ओके, नाउ s माइनस ए निकालिए, s माइनस बी निकालिए और s माइनस सी निकालिए। तीन वैल्यूज निकालते हैं, निकाले? Yes, sir. चलो जी, s क्या है? s क्या है? s 16 माइनस a क्या है? a देखो ऊपर से 15, 16 माइनस 15 1 मीटर। चलो भाई, s अगेन क्या है? 16, b क्या है? b 6, 16 में से 6 गए तो 10 मीटर। s क्या है? s 16, s तो सेम ही रहेगा हर जगह। Yes, sir. 16 माइनस c क्या है? c 11, 16 माइनस 11 डन। तो देखो, जैसे सपोज करो हम कोई खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है? तो अब सपोज करो अपने को बॉयल आलू डालना है, तो आलू पहले बॉयल करेंगे फिर डालेंगे। ऐसा थोड़ा कि पहले उसमें डाल दो, बॉयल भी होता रहेगा। No, sir. तो दो तरीके होते हैं, एक तो उसमें जहाँ जो भी मिक्सचर है उसमें डाल दें, एंड टू एंड ही डाल दें, और एक क्या होता है इसको पहले थोड़ा प्रोसेस करें और फिर फाइनली डालें। तो हमने कौन सा तरीका चुना? पहले प्रोसेस कर लिया हमने, अब बस उस फॉर्मूले वाली कढ़ाई में डालना है और सब्जी पक्का तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन अच्छी होगी तो स्वादिष्ट बनेगी, Number भी अच्छी है. नंबर भी अच्छे आएंगे। ओके, चलो अब फॉर्मूले पे आते हैं। फाइनली हम फॉर्मूला में पुट अप करने वाले हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम कैसे डिनोट कराते हैं बताएं? ए आर, अभी लिख के बता दो। एरिया पहले तो लिखो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is given by using Heron's formula as follows. Heron's formula as follows. अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को कैसे डिनोट कराएंगे? शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली कैसे डिनोट कराते हैं? ए एरिया का लिखते हैं हम ए आर, क्या लिखते हैं? और ब्रैकेट में जिसका भी निकाल रहे हो, ट्राइंगल एबीसी का निकाल रहे हो, तो ऐसे अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल एबीसी। समझ आ रहा है? नहीं दिखा? उधर से नहीं देख रहा, कॉर्नर से? उठो, आप उठो फिर। शैली थोड़ा सा साइड, वहां से दिख जाएगा ना, पीछे वाली सीट से दिख जाएगा, फ्रंट से नहीं दिखेगा। आप यहाँ आ जाओ, शैली के बगल में आ जाओ। हाँ, पहले बता दिया करो बेटा, नहीं दिख रहा तो इसमें शर्माने की क्या बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को कैसे डिनोट कराएंगे? ए आर और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्राइंगल एबीसी। अब फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगा दें। तो द फॉर्मूला इज वही लंबा चौड़ा s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस। डन? Yes, sir. लिख लिया यहां तक? Sir. अब जस्ट आपको ये चार वैल्यूज पुटअप करनी है, ठीक है? देखो, एक तो मैं फॉर्मूला लिखता और लिख के अंदर जाके s माइनस बी एस माइनस सी सॉल्व करता, और एक जो है मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, अब जस्ट पुटअप करने की देरी है। तो थोड़ा काम आसान हो गया ना? Yes, sir. और आपको एक बार तो पुटअप करना ही है, एक बार तो सॉल्व करना ही है, चाहे से अंदर जाके सॉल्व करो चाहे से बाहर से सॉल्व करके आओ, आपकी मर्जी। ठीक है, करें पुटअप द वैल्यूज। वैल्यूज पुटअप करते हैं, देखो कैसे। ओके, एवरीवन ऑन द स्क्रीन। s, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ s? 16. s की जगह 16 रख दो, मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a, चेक करो 1, तो s माइनस a की जगह 1 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस b 10 इंटू s माइनस c 5। समझ आया? Yes, sir. हाँ, अब हीरोन्स फॉर्मूला टोटल चैप्टर में एक टैलेंट और होना चाहिए आप में, अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला में तो इंप्लीमेंटेशन आप कर दोगे, बट हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर रूट्स, ये भी आपको आना चाहिए।
क्योंकि हर क्वेश्चन इरॉन्स फॉर्मूला है और हर क्वेश्चन में इरॉन्स फॉर्मूला है तो स्क्वायर रूट भी होगा। तो जब आपको स्क्वायर रूट ही नहीं निकालना आएगा तो आप फॉर्मूला में पुटअप करके भी फिर क्या कर लोगे, इसके बाद ही नहीं आता तो क्या करोगे, और हर क्वेश्चन में यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। सो आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना भी आना चाहिए। जिसको नहीं आता कोई बात, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो अभी सीखें। और स्क्वायर रूट सॉल्व करना आपको कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। तो लेट्स से इसी चैप्टर के बहाने हम ये भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनिए। हम इस नंबर को पूरा फैक्टराइज कर देंगे जितना कर सकते हैं, जितना फैक्टराइज कर सकते हैं खोल के रख देंगे। तो टेल मी 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 into 2 into 2 into 2, दैट्स इट। Yes, sir. इंटू 1 है, 1 को लिखना ना लिखना बराबर होता है क्योंकि अभी 16 बन जाए 16 ही है। आप लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। आगे क्या 10, 10 को फैक्टराइज करो 2 into 5. और आगे एक 5 और। 5. बोलो यहाँ तो कोई डाउट, No, sir. कोई डाउट। No, sir. नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। अब अपन पेयर्स बनाने शुरू करेंगे। जितने पेयर कंप्लीट हुए वो भाई साहब बाहर आएंगे, जितने पेयर इनकम्प्लीट रहेगा वो भाई साहब अंदर बैठेंगे। समझ गए क्या? Yes, sir. क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये, Square root. और मान लो ये क्यूब रूट होता तो So, अब 3 पेयर पेयर कभी 3 का होता है, 3 का ग्रुप बनाते। फिर हम क्या करते हैं 3-3 का ग्रुप बनाते। अगर वो क्यूब रूट होता ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता, क्यूब रूट निकालना होता तो 3-3 का ग्रुपिंग करते। अभी अपन 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे जिसको अपन पेयरिंग भी बोलते हैं। सो आपको ऐसे दिखाना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अभी आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूं, बाकी आपको ये काम अपने मन के अंदर करना है या रफली करना है। देखो एक पेयर कंप्लीट, दूसरा पेयर कंप्लीट, अब एक 2 रह गया तो भैया अंदर बैठो, या तो अपना जोड़ीदार लाओ, बाहर आना है तो। ठीक है, समझ गए। और 5 का पेयर भी कंप्लीट, डन। जो पेयर कंप्लीट हुआ वो तो रूट के बाहर आएगा, जो नहीं हुआ वो अंदर बैठेगा। इतना सरल सा काम है, बोलो कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। तो देखो एक 2 सॉल्व हो गया, बाहर निकालो। 2 into 2 बाहर मत निकालना, मतलब अंदर ये 2 हैं, बाहर एक होके आएंगे। समझ गए ना? 2 into 2 पेयर कंप्लीट हो गया, 2 का पेयर है ना ये, एक 2 और बाहर निकालो। और किसका पेयर कंप्लीट हुआ? 5 का। 5 into 5 एक पेयर और कंप्लीट हुआ, एक 5 और निकालो, डन। जो लोग बाहर आने थे उनका काम खत्म। अब अंदर क्या क्या बचे? 2. इसको अंदर ही बिठाओ, इसको अंदर ही बिठाओ। ओके चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, √2 is the मीटर स्क्वायर is the final। मैच करो आंसर। आंसर नहीं आ रहा, आंसर यही आएगा 20 √2। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है किसी को? 1.414। If you want to further solve it, so you can, what you can do, 20 into √2 की further जो approximate value है क्या है 1.414। उससे इसको मल्टीप्लाई करके हम चाहें तो लिख सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, इतना आंसर इज सफिशिएंट। 1.414 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 वैल्यूज याद कर लो। चलो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 लिख लो, चाहो तो कहीं नोट करके। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.4, फैंस ऑफ करना एक बार। 1.414 √3 की अप्रोक्सीमेट 1.414 √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.732। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.732 एंड √4 तो 2 होता ही है, उसको तो क्या याद करना होता है, एग्जैक्ट आएगा। हाँ शुरू से आ जा। √1 तो 1 होता है, √2 1.414, √3 1.732, √3 1.732, √4 तो एग्जैक्टली 2 होता ही है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। और √5 क्या होगा 2.25 अप्रोक्सीमेट 2.25, बस इतना सफिशिएंट। और वैसे अगर आप 20 √2 लिख के आओगे so no one is going to deduct your marks, even in the board exams you can write your answer as 20 √2 meters square. This will be considered as the final answer. Okay? Yes, sir. No problem? No, sir. हाँ ये AR बोले तो एरिया शॉर्ट फॉर्म, AR ऑफ ट्राइंगल ABC बोले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC शॉर्ट फॉर्म। एक तो पूरा लिखूं एरिया, एक शॉर्ट में लिख दिया AR। ठीक है, डन। और पेरीमीटर को लिखते हैं PR, एरिया को AR, पेरीमीटर को PR। ठीक है, सो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो इरॉन्स फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आया?
बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इजी सा टास्क है इसके अंदर करने के। 3 साइड्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देगा, जैसे इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दे दिया, किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली भी देगा, मतलब कुछ कुछ निकालने के बाद हमको पता चलेगी। उससे एस निकाल लो, पहली चीज एस निकल जाए तो एस माइनस है, एस माइनस भी, एस माइनस सी, तीनों चीजें निकाल लो एंड देन जस्ट उसको पुट अप कर दो, पुट अप करके स्क्वायर रूट को सॉल्व कर दो। स्क्वायर रूट को सॉल्व करना बता दिया, फैक्टराइज इट कंप्लीटली, देन स्टार्ट मेकिंग पेयर्स, जिनका बना वो बाहर, जिनका नहीं बना अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है वो स्क्वायर रूट और क्विकली भी निकाल लेता है। लाइक कैसे, देखो स्क्वायर रूट निकालने का केवल ये तरीका नहीं है, ये अकेला तरीका नहीं है स्क्वायर रूट निकालने का, बहुत सारे नंबर ऑफ तरीके से है ना। पहले एक वो चलती थी वैदिक मैथ्स, तो वैदिक मैथ्स में भी 2-3 तरीके होते थे, जो हमारी मॉडर्न मैथ्स है उसमें भी है। देखो एक तरीका और ये भी हो सकता है, मुझे पता है 16 का रूट तो 4 होता है, मुझे पता है 16 का रूट तो मैं इसको फैक्टराइज करने की बजाय इसका 4 पहले ही निकाल लूं। जिसका रूट क्लियर कट पता है उसको आप एज इट इज बार भी निकाल सकते हो विदाउट फैक्टराइजिंग। ठीक है, अब क्या बचा 10 इंटू 5, तो 10 के पास 2 इंटू 5 है, ये अपना एक 5 इसको दे देगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचा, अभी भी वही आ रहा है 20 रूट 5, 4 5 या 20। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, जो चीज साफ साफ दिख रही है हम उसका रूट एज इट इज, 16 का रूट 4 होता है मुझे पता है, तो हम इसका रूट एज इट इज बाहर निकाल के बचे हुए लोगों को फैक्टराइज कर सकते हैं। 10 इंटू 5 को फैक्टराइज करता तो कहां से कहां तक होता, यहां से यहां तक होता बस, जिसमें से 5 का पेयर कंप्लीट होता, 5 बाहर आ जाता, 2 अंदर आ जाता। समझ आया क्या? अच्छे से समझ आया? बोलो। नहीं आया? पेयर वाला नहीं आया समझ में? पहले वाला नहीं आया कि अभी वाला नहीं आया? 16 का रूट क्या होता है? 4 लिख दिया मैंने, 4 क्या बचा 10 गुना 5, 10 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 5। 10 का तो रूट पता नहीं है ना भाई, 16 का तो पता है, 10 का पता है क्या? 10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है 10 कि उसका रूट पता हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 1 4 9 16 25 36 49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, इनका रूट हमको डायरेक्टली पता होता है। लेकिन 10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 5, अब इसके पास एक पंजा है तो ये अपना पंजा इसको दे देगा, तो पंजे का पेयर हो जाएगा पूरा, और वो बाहर आ जाएगा 4 के आगे। अब 2 एक रह गया उसका, वो अंदर रहेगा, तो 20 रूट 5, 4 5 जा 20 रूट 5 नहीं सॉरी 2, 20 रूट 2। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ बोलो बोलो। हाँ, इज दिस अ डाउट? क्यों जल्दी क्यों? कल पेपर है, चलते रहते हैं पेपर। हार्ड कैसे, मतलब पेपर हार्ड कैसे होता है पहले तो समझाओ। देखो हार्ड तो ये है, देखो ये टूट नहीं रहा, ये होता है हार्ड, मतलब पेपर टूटता नहीं है आपसे। हार्ड और सॉफ्ट कैसे होता है पेपर, ये तो बताओ। पेपर या तो इजी या डिफिकल्ट होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स यूज करो प्रॉपर नाउन के लिए। बढ़िया है, तो आप ओके, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। मान लो कहीं से उड़ती फिरती वीडियो पहुंच गई तो वाकई में ना कुछ नहीं देखनी क्लास में। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, तो आ जाइए, अभी तो बेटा आधा घंटा बाकी है, एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ बोलो ना, जल्दी पूछो फिर। देखो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो 16 गुणा 10, 16 गुणा 10 160, 160 इंटू 5 800, तो देखो रूट 800 बन जाता, ये बन जाता, रूट 800 बन जाता। रूट 800 को मैं 2 इंटू 400 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। 400 का रूट 20 पता है, 20 and 2 अंदर, दैट इज ए डिफरेंट टेक्निक। मैंने कहा बहुत सारी टेक्निक है, सबसे इजी टेक्निक तो ये थी जो मैंने सबसे पहले बताई। जिसको कुछ नहीं आता वो तो इसी सिंपल सी टेक्निक पे जाए, सबको खोल दे। अब देखो मैंने सबको पैक कर दिया, एक बच्चे ने सबको खोल दिया और एक बच्चे ने सबको पैक करके 800 बना दिया। अब 800 को वो 2 इंटू 400 करने में अगर सक्षम है तब तो वो पैक करना अफोर्ड करे। इतना दिमाग लगना चाहिए कि 800 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो 400 परफेक्ट स्क्वायर मिल गया जिसका रूट 20 होता है और 2 अंदर रह गया। और नहीं, परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए उसके लिए, देखो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। याद है सबको? 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 5, 10 तक ही चलेगी इतनी आवाज। हाँ
6 बस 5 तक ही याद है। 6 तक 6 का स्क्वायर 7 8 धीरे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 289 17 289 18 324 19 361 361 24। तो अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो फिर आपके लिए ये सब काम करना कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अगला और करते हैं क्विकली और फिर क्लास को एंड अप करते हैं। हाँ जी, सो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करता हूं मैं। सीधा ही तो है, पेरीमीटर ही बता दिए। तो तीनों साइड नहीं बताई होंगी। अगर कुछ दिया है तो कुछ छीन भी लिया होगा, चेक करो। दो ही साइड ही बताइए। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया पता करें। उसकी दो साइड तो है 18 और 10, 3 नहीं दी, 2 दिए, तो कोई बात नहीं। पेरीमीटर नहीं देता था वो भी तो दे दिया। पेरीमीटर कितना दे दिया? 42। सो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम पता है, उसमें तो 2 साइड पता है, तो उसको माइनस करके तीसरी साइड नहीं पता चलेगी। तो मैंने क्या कहा था, साइड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देगा। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली दी, अभी इनडायरेक्टली दे रहा है। कुल मिला के ए बी सी एस, इन 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट देगा। पिछले क्वेश्चन में ए बी सी देके एस मिसिंग था। इस क्वेश्चन में ए बी और एस गिवन है और सी मिसिंग है, तीसरी साइड मिसिंग है। समझ गए? सो एनी 2 साइड्स एंड सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर देके भी वो तीसरी साइड निकलवा सकता है। शुरू करें। सो ड्रॉ द फिगर क्विकली। बन गया? फिगर ड्रॉ हो गया? मुझसे पहले बन जाना चाहिए, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हो गया? ट्राइंगल ए बी सी। और जब भी मैं कहूं ट्राइंगल बनाओ, तो कल बताया था मैंने, जब भी मैं कहूं ट्राइंगल बनाओ तो ऑलवेज ड्रॉ ए स्केलिन ट्राइंगल, नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमेशा स्केलिन और नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल बोला है, मैंने स्केलिन ट्राइंगल, मैंने कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं बोला। तो आपको हमेशा स्केलिन ट्राइंगल बनना है। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती है, अलग अलग लेंथ की होती है। ओके, हाँ जी। तो जैसे मैंने ट्राइंगल का नाम रखा, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाले लेटर का नाम भी बता दो। इसके सामने वाला लेटर ए, अभी देखते हैं क्या आता है। इसके सामने वाला लेटर सी, इसके सामने वाला लेटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, 2 साइड्स तो साफ साफ गिवन है, 18 और 10। तो पहली 2 साइड्स रख लेता हूं मैं, 18 और 10। जैसे ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 10, बस। ठीक है। अब सी मिसिंग है, उसको निकालेंगे। इसको थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी साज सज्जा का काम कर लें, ताकि ये फिगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे। ये सारी साज सज्जा करना आप इसी साल सीख सकते हो, क्योंकि अगले साल तो आपको क्वेश्चंस करने से फुर्सत नहीं होगी। तो हमेशा क्लास 10th को आप और क्लास 9th को आप क्लास 10 की प्रिपरेशन माना करें। प्री बोर्ड पूरा 1 साल का, पूरे 1 साल का प्री बोर्ड चल रहा है। आप कितने साल बाद आए हो? 6 दिन के बाद आए हो ना? कहाँ थे 6 दिन? 6 दिन तक चला आपका आई फ्लू? आई फ्लू तो मुझे भी हुआ था। आई फ्लू तो क्या इसके कान में आंख लगी हुई है क्या? तेरे को देख रहा है क्या वो? आई फ्लू तो मेरे को भी है, तो मेरे को भी कहते जाओ। उतर गया, इतना तो मेरे को भी था। मैंने तो नहीं ली कोई छुट्टी। तू 6 दिन की छुट्टी लेके आया, फिर तो खांसी बुखार में तो शायद 2-3 साल नहीं आएगा। ओके, सो ए बी सी। चलो, पेरीमीटर से हमको सी निकालना है। पहले एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हियर द स्टार्ट राइटिंग। 2 साइड्स गिवन है, वो तो लिखो। 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एस। तो 2 साइड जो गिवन है उसको तो लिखो, ए और बी। आवाज नहीं लिखने में, आवाज की जरूरत क्या है? बी। 2 साइड्स, तो ए क्या लिया मैंने? BC। अच्छा, ये हम स्टैंडर्ड तरीका फॉलो कर रहे हैं कि इसको हम ए ले लेते हैं,
देखो द स्क्रीन पे, ये ए के सामने ए है तो हम इसको ए ले लेते हैं, इसके सामने बी है तो, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में ये तरीका ना अप्लाई करें, आप इसको ए, इसको बी, इसको सी ले लें, तो भी कोई गलती नहीं है, उसके मार्क्स नहीं कट। ठीक है, क्लियर है? बाकी अब कोशिश करेंगे हम स्टैंडर्ड तरीका यूज कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बात अलग। ठीक है, तो बी की वैल्यू बोलो, AC। बताओ क्या वैल्यू है इसकी? BC की वैल्यू क्या है? 18 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू बोलो। ठीक है, ये दो साइड्स तो गिवन है और तीसरी साइड मिसिंग है, लेकिन साथ में पेरीमीटर गिवन। ठीक है ना? ऑल्सो पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर जिसको P बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? स्मॉल p। ये क्या गिवन है? ये कितना गिवन है? 42 सेंटीमीटर गिवन, तो इसको भी लिख दो 42 सेंटीमीटर, सामने डाल दो, ये भी गिवन है, सामने डाल दो, ये भी डन। यहां तो कोई डाउट नहीं है? अब पहला काम हम ये करेंगे, क्या? ये पेरीमीटर गिवन है, दो साइड्स गिवन है, तो जल्दी से तीसरी साइड निकाल लेते हैं, जल्दी से तीसरी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है ना? सो थर्ड साइड दैट इज C, जो कि क्या है? AB, जो कि क्या है? AB। वो कैसे निकलेगी? तो वो निकालने का तरीका देखो, पेरीमीटर में से बाकी दो साइड्स को माइनस कर दो, -A -B। बोलो समझ आया? पेरीमीटर में से बाकी दो साइड्स माइनस कर दूं, क्योंकि पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम है, दो साइड्स गिवन है, उसको माइनस कर। सो पेरीमीटर कितना है? बोलो 42। पहली साइड क्या है? 18, दूसरी साइड क्या है? 10। करना माइनस, 42 - 18 - 10 करना, कितना है? 14। तो 24, 14 या 14 ही आएगा, 14। तो इसके सामने जैसे क्लियर हो गया तो इधर भी लिख दो, जैसे इधर क्लियर हो गया ना तो इधर भी लिख दो 14। अरे बोलो, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चले आगे। ओके, अगला काम क्या है बताओ? S निकालना है, फिर S - A निकालना है, फिर S - B निकालना है, फिर S - C निकालना है, फिर फॉर्मूला में तो S निकालते हैं। नाउ सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर दैट इज S इक्वल टू, बोलो कैसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर S? A + B + C होल डिवाइडेड बाय, बोलो अवधि इसके बाद क्या करेंगे? A की B की C की वैल्यू पुट अप करेंगे। हाउ फुलिश! A + B + C की वैल्यू क्यों पुट अप करूं जब मुझे पता है 42 है? सीधे ही रखूंगा। अरे A B C को जोड़ के ही तो मिलता है पेरीमीटर। बोलो अगर मुझे पेरीमीटर पता है तो सेमी पेरीमीटर उस दिए हुए पेरीमीटर का आधा करूंगा ना, सीधे सीधे। अगर आप जोड़ोगे तो भी 42 आएगा। जब आपको क्वेश्चन में गिवन है 42, सो व्हाई विल यू ऐड A + B + C अगेन? तो एक्स्ट्रा काम कभी नहीं करना है, उससे टाइम वेस्ट होता है। ओके, समझ आया? अगर पेरीमीटर इज गिवन डायरेक्टली सो जस्ट कॉपी पेस्ट हियर। ठीक है, 42/2 कितना आ जाएगा? अब अगला काम बोल दो जल्दी से। S आ चुका है, सो अरे फॉर्मूले से पहले अभी 3 सामग्रियां और हैं। एक तो भुना हुआ प्याज तैयार कर, एक आलू बॉईल कर और तेल गरम कर, फिर डालना है। ठीक है, सो ये तो है मेरा भुना हुआ प्याज, ये है आलू बॉइल्ड और ये है तेल गरम। चलो सामग्री तैयार करी नहीं और कह रहा पहले कढ़ाई में डाल दो, फिर तो सब्जी खराब होगी। सो S - A, व्हाट इज S? व्हाट वाज S? 21। व्हाट इज A?
18, 21 में से 18 एंड वन मोर थिंग, चाहे से s, चाहे से s माइनस a, चाहे से s माइनस b, चाहे से s माइनस c, हमेशा हमेशा हर हाल में पॉजिटिव आएंगे। क्या कहा मैंने? हमेशा। जैसे माइनस करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, अगर नेगेटिव आ रहे हैं समझ लेना हमने कोई गलती करी, ठीक है। अच्छा जीरो भी नहीं आ सकते, जीरो से बड़े ही आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे। क्या गैस ऑन? तो अभी वो रूट लगाएंगे ना, वो उसमें गैस ऑन होगा, ठीक है। अभी सामग्री तैयार हो रही है। इग्निशन आता है ना, वो क्या बोलते हैं इसका? इलेक्ट्रिक वाला, उससे किया। गर्मी वैसे वैसे गर्म हो गया हो। चलो आओ, 21 माइनस 21 माइनस, तो आपको मतलब खाना बनाना आता है, इससे ये प्रूव होता है। ओके, सो बी और सी की वैल्यू पुटअप करा जरा। बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू क्या है? सी 14। So what is 21 minus 10? 21 minus 14? 7। ठीक है, अब सारी सामग्री तैयार है, अब जला लो चूल्हा और डाल दो उसमें, ठीक है। हमारे पास एस बी है, हमारे पास एस माइनस ए, ये चार कंपोनेंट्स ही तो चाहिए, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है। पुटअप करें वैल्यूज। चलो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही तरीका। यस, ए आर लिखकर, ए आर ट्राइंगल एबीसी लिखकर, वही सेम तरीका। थोड़ी जगह बना लें, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो स्टेप्स पूरे लिखना है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन by using Heron's formula as follows. Heron's formula, जल्दी जला मर जाएगी हो, as follows, धीरे धीरे। ठीक है, ओके। एरिया ट्राइंगल एबीसी, ए आर ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, पहले फॉर्मूला लिखना है तसल्ली से, समझे क्या? तो फॉर्मूला इज वेरी इजी, आप 4 क्वेश्चन करोगे ऐसे याद हो जाएगा। एस माइनस ए, ठीक है। चलो जी, अब कर दे पुट अप वैल्यूज। सो एस की वैल्यू बोलो, एस की इनटू एस माइनस ए की वैल्यू बोलो, इनटू एस माइनस बी की वैल्यू बोलो, इनटू एस माइनस सी की वैल्यू बोलो। कोई डाउट यहां तक? अब पूरा फैक्टराइज कर दें, क्योंकि वी आर एट द बेसिक स्टेज। बेसिक स्टेज पे तो अपन अभी नहीं, वो तूफानी स्टाइल नहीं अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें फिर सोचते हैं, वो एक बार अपन कुछ एक क्वेश्चंस कर लें फिर उस पर भी आएंगे, ठीक है। और क्लास 10th तक आते आते हम उस पर पहुंच जाएंगे। देखो हर चीज इनिशियल लेवल से स्टार्ट होती है, इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बड़ी चीज भी कर पाएंगे। डायरेक्ट बड़ी चीज को नहीं पकड़ते कभी, और अगर कोई स्टूडेंट को आते हैं अच्छे से तो वो चाहे तो घर पे ट्राई कर सकता है मल्टीप्लाई करके। चलिए अभी अपन बिगिनर्स वाली तरीके से करेंगे। सो 21 को फैक्टराइज करो, 21 को फैक्टराइज करो। बेटा 7 पहले आता है कि 3 पहले आता है? सो यूजिंग द रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, नहीं कटा, फिर किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 से काट के फिर 7 आएगा, ना कि 7 से काट के 3, ठीक है। सो 3 इंटू, अच्छा अगला तो 3 है, और 3 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। ये फर्दर प्राइम नंबर क्या होता है? जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो 3 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ये फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं। और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं। सो बताओ किसका पेयर बना? 3 और 7। 3 से 3 का पेयर बना और 7 से 7 का पेयर बना। जिसका बना वो तो बाहर, 3 इंटू 3 पेयर बना तो एक 3 बाहर, और 7 इंटू 7 एक पेयर बना तो 7 भी बाहर, 11 अंदर बैठेगा। तो 3 इंटू 7 इज 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन।
भाई किसको मल्टीप्लाई करवाया? इसने अक्षत ने, तो इसका आंसर क्या आया? 485। अब देखिए 4000, इधर सुन लो भाई, 4851 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो मेरी रेंज से भी बाहर है, क्योंकि एट मैक्सिमम वी कैन लर्न अप टू स्क्वायर्स अप टू 30, एट मैक्सिमम 50, तो 50 का स्क्वायर भी 2500 होता है, 4800 पे है वो गानी, यानी 70 के स्क्वायर के आसपास है। 70 का स्क्वायर क्या होगा? 4900। तो 4900 से, तो इतनी बड़े नंबर को तो हम बेवकूफी होंगे कि ऐसे करने की सोचेंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा एडवांस मेथड ये हो सकता है, देखो थोड़ा सा एडवांस मेथड ये हो सकता है, इसमें तो देखो वैसे ही ये फैक्टराइज है, इसमें तो वैसे ही ये फैक्टराइज है, बस आपको करना क्या है, 21 को ही तो फैक्टराइज करना है, तो इससे बेटर तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का, समझ गए? अब जैसे इसमें भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिल गया था 16, तो 16 का 4 पहले निकाल लो, मान लो मिल जाए 9, 9 का 3 निकाल लो, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंदर मिल जाए तो उसका रूट एग्जिट एज इट इज बाहर निकाल, लेकिन इसमें कोई है ही नहीं, तो इससे बेटर तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। डन, क्लियर? अच्छा, एक तरीका और होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ सॉल्विंग रूट्स, लेकिन उसमें आंसर डेसिमल में आता है, उसमें आंसर किस में आता है? ठीक है ना, आपको अगर किसी स्कूल टीचर ने कभी सिखाया हो, अगर आप सीखना चाहो तो मैं सिखा दूंगा, आप बता देना 4 8 5 1 इसका रूट करना है। सो आप राइट साइड से काउंट करके 2 के पेयर बनाओ। अब आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 48 होता हो या जस्ट छोटा होता हो, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, अब 51 नीचे आ जाएगा। अब 6 का डबल कर दो 12, एक ब्लैंक एक ब्लैंक। अब यहाँ पे जो नंबर भरोगे वही नंबर यहाँ भरना पड़ेगा, और ऐसा नंबर भरना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1251 आता हो, ऐसा नंबर भरना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके या तो 1251 आता हो या जस्ट इससे छोटा आता हो, उससे बड़ा नहीं आता हो। तो लेट्स से अगर मैं 9 कर दूं, इधर भी इधर भी, सो 9 9 जा 81, रिमाइंडर 8, 9 2 जा 18 और 8 26, रिमाइंडर 2, 9 1 जा 9 and 2 11, ठीक है, 0 9 90, रिमाइंडर बच गया। तो 69 पॉइंट, अब ये जैसे ही नंबर खत्म हो गया ना तो डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद 2 0 नोट डाउन होंगे, जैसे डेसिमल लगा तो कितने 0 नोट डाउन होंगे, और सेम टू सेम वही प्रोसेस रिपीट करते जाओ, तो 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर ला सकते हो। तो 69 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा? और हमारा क्या आ रहा है? 21 अब 21√11 को सॉल्व करो, वही आएगा। कैसे? देखो 21√11 कह रहा है ना ये, देखो अभी हम सॉल्व करके थोड़ा करीब जाते हैं कि उसके करीब आंसर आता है या नहीं आता। वैसे अपने को एग्जाम में सारा काम नहीं करना है, केवल हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और पर्सनल प्रूफ के लिए। तो 11 का रूट करना है मुझे, 11 रूट दिख रहा है कहीं इसमें, स्क्वायर रूट कितना होता है, ये जो भी होता है 3.31 के आसपास होता है, इंटू 21 करना है। 21√11 है ना, तो √11 कर दिया मैंने, अब मल्टीप्लाइड बाय 21, मल्टीप्लाइड बाय 69.64, और हमारे क्या आ रहा था 69 तक तो आ ही गए थे। अब आगे और सॉल्व करें तो 0.6 0.4 कितने डेसिमल प्लेस में चाहिए वो डिपेंड करता है, पर हमको करने की जरूरत नहीं है एट दिस स्टेज। हमको 21√11 लिखना इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, यस सर, ठीक है, दैट मींस वी विल मार्क दिस एज आवर फाइनल आंसर। इतना आता है, बहुत कुछ आता है। यहाँ बोलो सर, आपने पिछले वाले में जो क्वेश्चन करवाया था उसका यूज करके आपने मीटर स्क्वायर लगाया, क्योंकि वो स्लाइड थी, अभी स्लाइड नहीं है। अभी क्वेश्चन के बुक खोलो, क्वेश्चन देखो, अगर साइड सेंटीमीटर में होगी तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर साइड मीटर में होगी तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, साइड किलोमीटर में होगी तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्या लाइट ईयर बोल रहे चलो ठीक है, तो फिर वो लाइट ईयर स्क्वायर हो जाएगा। डन, काफी आज के लिए। तो अब आज बेसिक क्वेश्चंस हो गए, अब कल एडवांस क्वेश्चन चलेंगे हेरोन्स फॉर्मूला के। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अगर पहले ऐसे नहीं पूछ सके तो पर्सनली आके भी पूछ सकते हो, कोई छोटी मोटी डाउट हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन गो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।